धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में हुए विलीन। सैफई के मेला ग्राउंड में बेटे अखिलेश यादव ने दी पिता मुलायम सिंह को मुखाग्नि। इससे पहले राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लाए गए नेताजी के पार्थिव शरीर को मंत्रोच्चार के बीच वैदिक रीति से स्नान कराया गया। चंदन की चिता पर सोए लोहिया के शिष्य मुलायम के अंतिम दर्शन के लिए 1.5 लाख से ज्यादा लोग सैफई पहुंचे। नेताजी के अंतिम दर्शन करने के लिए एक तरफ लाखों लोगों का हुजूम था, तो दूसरी तरफ देश भर से वीआईपी भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे। ये सिलसिला सुबह से शुरू हुआ जो शाम तक चलता रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी अखिलेश को ढांढस बंधाते नजर आए। अखिलेश यादव से गले मिलकर रोए वरुण गांधी, बाबा रामदेव और अभिनेता अभिषेक बच्चन ने भी मुलायम को अंतिम विदाई दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर राव, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शरद पवार समेत दर्जनों दिग्गजों ने सैफई के लाल को दी अंतिम विदाई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद राज्य सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर पूजन किया। मंदिर पुजारी ने प्रधानमंत्री को रुद्राक्ष की माला पहनाई। मंत्रोच्चार के साथ त्रिपुंड लगाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरती के बाद भेंट पेटी में दान भी डाला। इस दौरान पूरा मंदिर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान रहा। इसके बाद उन्होंने नंदी हाल में बैठकर कुछ देर ध्यान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे थे, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। मंदिर में पूजन के बाद नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। इस परियोजना से मध्य प्रदेश की इस तीर्थ नगरी में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में भव्य महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद उज्जैन के प्राचीन महाकालेश्वर मंदिर में आने वाले पर्यटकों की सालाना संख्या दोगुनी होने की उम्मीद है। उज्जैन में हर साल करीब 1.5 करोड़ लोग मंदिर में दर्शन करने पहुँचते हैं। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद श्रद्धालुओं की सालाना संख्या के दोगुना होकर करीब 3 करोड़ होने की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली से उज्जैन पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे के पहले कमिश्नर नवदीप रिणवा ने दीपोत्सव को लेकर किया तैयारी बैठक। दीपों की संख्या बढ़ाई गई। अब जलाए जाएंगे 15 लाख दीपक, बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। साकेत महाविद्यालय से निकलेगी 11 झांकियां। रामायण की थीम पर आधारित 5 डिजिटल एवं एनिमेटेड झांकियां भी निकलेंगी। दीपोत्सव के दिन 1841 करोड़ की लागत से 229 परियोजनाओं का होगा लोकार्पण शिलान्यास। राम की पैड़ी के आसपास सभी दुकानों को हटाने के दिए निर्देश। 8 देशों व 10 प्रदेशों की रामलीला मंडली करेगी मंचन। 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा दीपोत्सव। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर। ज्ञानवापी केस में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर वाराणसी कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। कार्बन डेटिंग पर कोर्ट ने आदेश के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की। इसके अलावा वाराणसी की दूसरी कोर्ट में दूसरी सुनवाई ज्ञानवापी परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा पाठ की मांग के अधिकार से संबंधित है। वहीं दूसरे केस की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में होगी। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। 585 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हो रहे हैं संचालित। 859 मदरसे सरकार से है मान्यता प्राप्त। सरकार से मान्यता प्राप्त मदरसों को मिलती है सभी सरकारी सुविधाएं। बिना मान्यता प्राप्त संचालित हो रहे मदरसों में नहीं है जरूरी सुविधाएं। सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले तालिबे इल्म की शिक्षा में सुधार का करेगी प्रयास।
अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की शिक्षा में सुधार करने के लिए सरकार बनाएगी योजना। मुरादाबाद जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हुआ पूरा। 20 अक्टूबर तक भेजी जाएगी शासन को रिपोर्ट। देखिए, जो सरकार का आदेश था, इस समय सर्वे जो हुआ है वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का हुआ है और इसके सापेक्ष हमने, क्योंकि मान्यता प्राप्त है वो सूची भी हमने निकलवाई थी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी से। गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं वो 859 हैं, मान्यता प्राप्त 859 है, तो उनका सर्वे नहीं किया गया है। जो गैर मान्यता प्राप्त है उनका सर्वे किया गया है, वो हमारे मदरसे हैं 585 टोटल। ये 10 तारीख तक सर्वे होना था। जनपद का संपूर्ण का सर्वे हो चुका है और 585 हमारे मदरसे हैं जो कि गैर मान्यता प्राप्त हैं और ये हमें शासन को 20 अक्टूबर तक रिपोर्ट भेजनी तैयार करके। तो सर्वे पूरा हो चुका है, कहीं भी कोई व्यवधान नहीं आया, मदरसे वालों ने बड़ा सहयोग किया है, कोई भी कहीं कोई समस्या नहीं है। अब सरकार को भेजने के उपरांत जो भी निर्देश वर्ष तब आएंगे तब उस पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी गीता धामी भी साथ रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदार की पूजा अर्चना की। बाबा केदार की पूजा अर्चना करने के बाद धामी ने बारिश और बर्फबारी के बीच निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने रुद्र यज्ञ के लिए आए संत महात्माओं से भी भेंट की। बाबा केदार के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया।